हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके, हिंदी, और दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि आपके रीजनिंग के किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। ये सारे टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक आप लोग के लिए ज़रूरी सूचना है। सूचना यह है दोस्तों कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अपना माउस को 1 से 2 बार जरूर चेक कर लें कि वो अच्छा से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार समस्या है माउस वाला में, उनका माउस एक बार में वो काम ही नहीं कर रहा है तो 2 बार 3 बार क्लिक करना पड़ता है, जिसमें समय काफ़ी बर्बाद होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही आप बैठेंगे एग्जाम देने आपको सबसे पहले अपना माउस को चेक करना है। अगर माउस में थोड़ा सा भी समस्या नज़र आए तो आप वहाँ जो भी रहते हैं उनसे बोलकर माउस चेंज करवा लें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला सवाल पूछा गया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों सीएम और गवर्नर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एकनाथ शिंदे, जो भी हाल ही में बने दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, ठीक, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धनंजय, सब्यसाची, पार्थ, गुड़ा, केस। ये सारे आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। अब आपके ऑप्शन में क्या थे आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये सारे जल के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सारे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों आपके एग्जाम तक, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा। देखिए दोस्तों इसको बच्चों ने बताया कि खाली स्थान के रूप में दिया था, ठीक है। यानी कि चुल्लू दिया होगा, भर दिया होगा, पानी को हटा दिया होगा, में डूब मरना, और बोला होगा कि इस मुहावरे को कंप्लीट करें, तो खाली स्थान पे पानी भरना था, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं और इसका मतलब भी देख लेते हैं दोस्तों कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों गद्यांश से लगातार 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न आपके 2 नंबर का है, 10 नंबर आपका यहाँ फिक्स मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है बहुत ही आसान गद्यांश पूछा जा रहा है और आज का टॉपिक था गुरु नानक जी पे, ठीक। तो आसान था गद्यांश, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके रीजनिंग से। देखिए दोस्तों 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है, समय कम है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। आप में तो 2 ही पूछ रहा है। रेलवे का ग्रुप डी के एग्जाम जो इस बार हुआ है उसमें 8-8, 6-6 सीटिंग अरेंजमेंट से वो भी बेहतरीन सवाल पूछा जा रहा था, ठीक है। तो वो बच्चा तो सॉल्व कर रहे थे, आप में भी बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। जो भी लगातार प्रैक्टिस की है रीजनिंग का उनके लिए बिल्कुल आसान है ये सीटिंग अरेंजमेंट, भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों रबी फसल उत्तर वैदिक काल करके कुछ प्रश्न पूछा गया था, हालांकि प्रश्न क्या था वो कंप्लीट नहीं मिल पाया, ठीक है। तो देखिए रबी फसल में कौन कौन आता है बस इतना याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए रबी फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सारे के सारे आपके रबी फसल हैं। दूसरी तरफ खरीफ फसल की बात कर लेते हैं तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द की दाल आदि, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि देश का जीडीपी किससे बढ़ता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में था कृषि, उद्योग, सेवा, ऐसे करके था। तो सबसे अधिक की बात करें तो कृषि, फिर उद्योग और सेवा। तो याद रखेंगे भारत में कृषि, उद्योग और सेवा, इन 3 अहम हिस्सों के आधार पर जीडीपी का तिमाही आकलन किया जाता है और देश के कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाया जाता है और प्राप्त आंकड़ों को देश भर में कुल उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यवसाय में कुल निवेश और सरकार द्वारा देश के अंदर किए गए खर्च के साथ जोड़ दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको फिर से उत्सव से देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ऐसा करके सवाल पूछा गया, या फिर आपको ऑप्शन में दिया था कि गोवा का उत्सव कौन सा है दोस्तों, ऐसा करके सवाल पूछा होगा, ठीक है। तो सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही उत्तर था दोस्तों गोवा में। तो सिग्मो गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है और कुनबी, गौड़ा और वेलिप सहित कृषि समुदाय त्यौहार मनाते हैं जो वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है।
अगला सवाल आपसे बिहार से विधानसभा संबंधित प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे 243 सीट है बिहार विधानसभा में, ठीक है। हालांकि सवाल क्या पूछा गया वो बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल फिर से जनगणना से पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला कौन सा राज्य है। तो अभी मैंने सुबह ही बताया था दोस्तों, सिक्किम। जिस छात्र ने उस वीडियो को देखकर पेपर दिया होगा तो उसका 1 नंबर यहाँ आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। और सबसे कम में बात करें दूसरे स्थान पे तो मिजोरम, जो कि पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, ठीक। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों। अब आपके ऑप्शन में दिए होंगे कुछ घटनाएं, उसमें से दोस्तों इम्पोर्टेंट था और हमारा उत्तर भी था। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था और वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया और इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता तो चिकित्सा से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा से लेकर औषध कल्पना तक का संपूर्ण विज्ञान वर्णित है। चिकित्सा स्थान में मुख्य 30 अध्याय हैं। रसायन अध्याय के नाम से प्राप्त इस अध्याय में रसायन औषधि द्रव्यों का नाम, रसायन सेवन के संपूर्ण विधान का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ठीक है, याद रखेंगे कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। अब दोस्तों मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के 3D जो है ना मेंसुरेशन में, वहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जिनका भी अभी एग्जाम होने वाला है तो थोड़ा देख लेंगे एडवांस से मेंसुरेशन चैप्टर को बढ़िया से। अगला सवाल आपके हिंदी से पूछा गया कि गुरु का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों शिष्य हो जाएगा गुरु का विलोम शब्द, ठीक। अगला सवाल, जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो अनाथ है दोस्तों। रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए एक शब्द अनाथ होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मई और जून में चलने वाले हवा कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है लू बोला जाता है, ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में मई जून के दौरान उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को तो फटाफट शेयर कर ही दीजिए, ठीक, क्योंकि दोस्तों उल्टा पुल्टा वीडियो पर देखते हैं मिलियंस में लाइक चला जाता है, ठीक है। और स्टडी वाले चैनल लोग का हालत काफ़ी गंभीर और हालात काफ़ी ख़राब चल रहा है, ठीक है। बच्चे तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन पता ना उनको लाइक करने में कौन सा मेहनत लगता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ PDF तैयार करना पड़ता है, बच्चों से प्रश्न पूछना पड़ता है, ठीक है। इतना करने में मेहनत नहीं लगता और आप लोग को बस एक लाइक करने में लगता है कि आप लोग का हम लोग 10 लाख रुपया मांग लिए हैं, वैसे आपको लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन बढ़ाइए, टीचर का भी मोटिवेशन की ज़रूरत होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे चैनल बंद हो जाते हैं यूट्यूब पे तो सोच लीजिएगा कितना महंगा हो जाएगा आप लोग का स्टडी मटेरियल। एक PDF का कितना कितना रुपया देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे दोस्तों। नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।